अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बवाज़े बुलंद सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन तबीब कलूबना व तबीब नफूसना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वस्सलातु वस्सलामु अला अहले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन क़ाल अज़्ज़ व जल्ला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। मिलके सलवात भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी हम उस रब्बे करीम रब्बे गफूर का शुक्र अदा करें कम है कि उस रब्बे करीम ने, उस रब्बे गफूर ने इतनी जिंदगी से नवाजा है कि आज फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की तमाम दी हुई नेमत का शुक्र अदा करते हुए आज फिर वेकफील्ड में सब जुम्मे के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को, फिर आप सबको ये याद करवाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र खुदा को लेकर आएं, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी जो नेमत खुदा है, यानी हर सुबह उठ के जो हम अपने कामों में लग जाते हैं, ये उस खुदा की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें अच्छे मकान इनायत फरमाए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें नेक औलाद इनायत फरमाई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें नेक बीवी इनायत फरमाई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें वालिदैन की सूरत में जन्नत जाने का एक रास्ता इनायत फरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ऐसे इमाम इनायत फरमाए हैं कि अव्वल से लेकर आखिर तक जिस इमाम का नाम लें अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुआ को रद्द नहीं करता। इतनी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है हमें, तो क्या हमारा हक नहीं बनता हम इस नेमत के अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में शुक्र अदा करें। यकीनन जुमे का दिन हमें याद करवाता है कि ऐ इंसानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करते रहो। मोमिनीन, आज मैं एक मौजू लेकर उस पर बात करना चाहता हूँ, एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में हर कोई, जवान हो बुजुर्ग हो, एक ही चीज उसके जुबान पर होती है, वो ये है कि मैं भी मोहब्बत करता हूं। ये मोहब्बत जो है हमारे मुआशरे में आम हो चुकी है। अब जिस शख्स ने जवानी में मोहब्बत नहीं की, वो जब ज़ईफ हो जाता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तो फिर ये मोहब्बत उसके दिल के अंदर उस वक्त जागती है। और आपने देखा हमारे मुआशरे में आजकल रवाज बन चुका है कि 50-60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं हमें मोहब्बत हो चुकी है, और उस उम्र में वो दोबारा शादी कर रहे हैं। हमारे मुआशरे में, यानी जो मैं बात करना चाहता हूं कि मोहब्बत जो है वो आम हो चुकी है। कोई मोहब्बत में दुनिया से प्यार करता है, कोई मोहब्बत से फकत अपनी औलाद से प्यार करता है, कोई मोहब्बत में फकत अपनी बीवी से प्यार करता है, कोई मोहब्बत में फकत अपने रिश्तेदारों से प्यार करता है। यानी मोहब्बत, बाज लोगों के नजदीक मोहब्बत ऐसी नेमत है कि जिस इंसान के दिल में मोहब्बत है
तो वो इंसान ये समझता है कि मैं दुनिया में भी कामयाब हूं और आखिरत में भी मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब आज हमने बात इस मौजू पर करनी है कि वो कौन सी मोहब्बत है जो इंसान अपने दिल के अंदर रखे तो इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अब देखें, मोहब्बत ऐसी चीज है बादशाह जी, मोहब्बत ऐसी चीज है कि मोहब्बत में कई लोग पागल हो चुके हैं। यानी मैंने अच्छे खासे लोग देखे हैं कि जब वो मोहब्बत का जुनून उन पर ताड़ी हो जाता है तो वो कहते हैं जी मुझे ना खाने का दिल, ना पीने का दिल, ना सोने का दिल, यानी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं बस वही मेरे सामने रहे, यानी उसकी जियारत होती रहे। यानी ये दुनिया की मोहब्बत है। आओ हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए और वो कौन सी मोहब्बत है जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी वो मोहब्बत आपके काम आएगी। तो मोहब्बत जो है यानी टाइप्स ऑफ लव, मोहब्बत कई किस्मों की है। मोहब्बत यानी आपकी जो मोहब्बत है वो जिस्मानी तौर पर है, यानी फिजिकल मोहब्बत है। उसमें यह है कि आपने महसूस करना है, एहसास करना है दूसरे की तकलीफ को, दूसरे की परेशानी को। यानी अगर आपका जो महबूब है अगर वो परेशान तो आप परेशान, अगर वो खुश तो आप खुश। ये जो मोहब्बत है ये जिस्मानी मोहब्बत है, यानी फिजिकल मोहब्बत है। फिर जो मोहब्बत दूसरी किस्म की है वो जहनी मोहब्बत है, यानी आप मेंटली किसी से प्यार करते हैं, यानी आपके सामने नहीं है, फिजिकल नहीं है, महसूस नहीं कर सकते। यानी आजकल हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने ऐसे रोल मॉडल बनाए हुए हैं जो उनको दीन इस्लाम से दूर लेकर जा रहे हैं। अब वो भी दावा करते हैं कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, फिल्म स्टार हो, फुटबॉलर हो या कोई भी हो। ये जो मोहब्बत है ये जहनी मोहब्बत है, यानी मेंटली आप मोहब्बत किसी से करते हैं मगर वो करे या ना करे उसकी मर्जी है। फिर जो तीसरी किस्म है वो जज्बाती मोहब्बत है, यानी इमोशनल, यानी आप पर जुनून तारी हो जाता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप हर हालत में उसको पाएंगे। और ये ऐसी मोहब्बत जज्बाती है कि इंसान जब इस मरहले में दाखिल हो जाता है तो उसको किसी की परवाह नहीं होती। वो फिर उस हालत में आ जाता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो उसको जायज समझता है। ये जज्बाती मोहब्बत है। और फिर जो आखिरी मोहब्बत की किस्म है वो है रूहानी मोहब्बत, वो है स्पिरिचुअली किसी के साथ मोहब्बत करना। इस मोहब्बत में मतलब नहीं होता, इस मोहब्बत में इंसान इस दुनिया के मुतालिक कम सोचता है और आखिरत के लिए सोचता है कि वो मोहब्बत उसके लिए क्या फायदा देगी। अब हम शियाने अली, हम शियाने हैदर कर्रार जो हैं, हमने कौन सी मोहब्बत करनी? हमने ये जो चार किस्में हैं इनको जमा करके हमने मोहब्बत करनी। और मोहब्बत किससे करनी है कि रसूल अकरम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चार किस्में मैंने बताई हैं, जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी। इनको जमा करके हमने क्या करना है? रसूल फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत करो, चूंकि अल्लाह ने आपको नेमात से नवाजा और वो अल्लाह हर सुबह आपको मौका देता है कि आप सुबह दोबारा उठ के उस अल्लाह की नेमात का शुक्र अदा करें। अल्लाहु अकबर। कौन फरमा रहा है? ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत करने का तरीका हमें बता रहे। हमने आजकल जब लफ्ज से मोहब्बत आ जाए तो हम सब हंसते हैं कि पता नहीं मौलवी और उनका अदरल्ला गडसन, यानी मोहब्बत, लफ्ज से मोहब्बत हम हमेशा गलत मायने में ले जाते हैं। रसूल फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने क्या क्या नहीं आपके लिए किया। वो अल्लाह
इरशाद फरमाता है कि मैं आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आपकी माँ कितनी, इंसान की एक ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक माँ कितना आपके साथ करती, कितनी मोहब्बत होती है उस माँ के दिल में। आप कभी अगर गुनाह भी कर दें, कोई गलत काम भी कर दें, लोग बेशक आपको गलत कहें, मगर जो माँ होती है ना, वो हर वक्त बहाना ढूंढती है और आपके साथ मोहब्बत करें। आप बेशक अपनी माँ के साथ मोहब्बत करें या ना करें, आपकी माँ की जो मोहब्बत है वो सबसे पाकीज़ा मोहब्बत है। और अल्लाह फरमा रहा है कि मैं आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो रसूल फरमाते हैं अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें, मोहब्बत करें। यानी ये मोहब्बत करना शुक्र करने का एक तरीका है। रसूल फरमाते औलाद से अल्लाह ने नवाजा है, परेशान होते हैं, परेशानी का हल आपको खुदा की बारगाह से मिलता है। जब आपके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तो वो रब कह रहा है मैं सुन रहा हूं, मुझसे बात कर। जब आपका दिल परेशान हो जाता है तो कोई सुनने के लिए नहीं है, कभी देखें उस रब से बात करें, आप अपने वक्त के इमाम से बात करें और देखें किस तरह से। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ए प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ। यानी किसी के साथ अगर आप अपनी परेशानी शेयर करेंगे तो आपकी परेशानी हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। हम जो हैं, हम रब से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि वो रब कौन है। हम भूल चुके हैं कि हम उस रब से बातें करें। वो हर रोज हमें सुबह उठने की तौफीक इनायत फरमाता है। हम उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपने काम करते हैं, ये उस रब का शुक्र है। उन लोगों को भी देखें कि रात को सोए और सुबह उठना नसीब नहीं हुआ। फलस्तीन के हालात आप देखें, लबनान और यमन के हालात आप देखें, अफगानिस्तान, पाराचीनार, कवेटा के हालात आप देखें। मोमिनीन रात को सोते हैं, सुबह उठना नसीब नहीं होता। दुनिया में कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। मगर फिर भी आप देखें, मैं देखता हूं और खुदा की कसम अल्फाज नहीं होते बयान करने के लिए कि लबनान के लोग और यमन के और फलस्तीन के लोग, उनके बच्चे उनके सामने कत्ल किए जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। उनके घर जो हैं, जिनके लिए उन्होंने जिंदगियां सर्फ कर दी हैं बनाने के लिए, उनके सामने बम के साथ वो तबाह किए जा रहे हैं। मगर फिर भी आप देखें कि वो हर नमाज में उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जब आपके सर पर मुसीबत और परेशानी आए तो शुक्र करें। आइम्मा की यह रवायत है मोमिनीन, जब खुदा की तरफ से आपके सर पर कोई आजमाइश और परेशानी आए तो उस खुदा का शुक्र अदा करें कि उस खुदा ने आपको चुना है आजमाने के लिए कि यह परेशानी में कितना साबित कदम होगा। हम परेशान हो जाते हैं। मौला अली का यह फरमान है। तो रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत रखें, अल्लाह से मोहब्बत करें, क्योंकि वो अल्लाह नेमात से नवाजता है और आपको तौफीक देता है कि हर सुबह आप उठें। अगर आपके पास दौलत है तो ये खुदा का करम है आप पर। अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है कि आप किसी की मदद कर सकें तो आप कंजूसी ना करें। आइम्मा फरमाते हैं कि वो रब गफूर, रब करीम, जो हर दुनिया वालों को इनायत फरमाता है। अगर आपके दरवाजे पर कोई आकर आपसे ये कहे तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता मुझे कुछ इनायत कर, तो आइम्मा फरमाते हैं शुक्र करें कि खुदा के होते हुए खुदा ने आपको ये मौका दिया कि आप भी अपनी हलाल कमाई से खुदा के राह में खर्च करें। ये नेमत है उस खुदा के लिए, बेशक नेमत है उस खुदा की तरफ से। तो फिर रसूल फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करें क्योंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कैसे? रसूल ने फरमाया पहले अल्लाह से मोहब्बत और फिर मुझसे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें क्योंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्या रिश्ता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कि किसी ने पूछा ये कि ये कैसी मोहब्बत है?
कि अल्लाह ने अपने नाम को पहले और महबूब का नाम बाद में रखा है, तो क्या खूबसूरत जवाब कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान की जुबान पाक हो जाती है। अल्लाह ये चाहता है कि पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, पहले अपनी जुबान को पाक करें और फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह की तिलावत करें। क्या मकाम है मोहब्बत का। रसूल फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के बाद मुझसे मोहब्बत करें, चूंकि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और रसूल की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत पर कायम रहे। यानी इंसान नमाज नहीं पढ़ता और दावा करता है कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का मानने वाला हूं, तो कैसा मानने वाला है। इंसान अपने वाजिबात अदा नहीं करता खुदा के लिए और दावा करता है कि मैं रसूल की सुन्नत पर अमल करता हूं, उस सुन्नत का कोई फायदा नहीं है जब इंसान अपने वाजिबात अदा नहीं करता। आपने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि जी पीली चप्पल पहने, मसवाक रखे, कंगा रखें, जुल्फें रखें, काली कमली रखें और ये तमाम सुन्नतें अदा करें, और ये आपको समझ ही ना हो कि अल्लाह ने आपको जिंदगी क्यों इनायत फरमाई है, तो आपकी सुन्नत पर अमल करने का कोई फायदा नहीं। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को समझे, पहले खुदा को समझे, खुदा के हुक्म पर अमल करें, दीन को समझे, फिर जब इंसान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब अमल करेगा, फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे इंकलाब आएगा, कैसे तब्दीली आएगी आपकी जिंदगी में। फिर रसूल फरमाते हैं पहले अल्लाह की मोहब्बत, फिर रसूल की मोहब्बत, फिर रसूल फरमाते हैं और फिर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करें अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, यानी दुनिया वाले समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद हम अहले बैत की मोहब्बत अगर ना रखें तो हम कामयाब हैं। रसूल फरमाते हैं जिस शख्स के दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, खुदा रोज़े महशर उसके आमाल उसके मुंह पर मारेगा। शर्त कबूलियत आमाल और दुआ है विलायत अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा लोगों के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया है, और वो मोहब्बत का पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत से है। रसूल फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत और उनकी मोहब्बत जो है वो इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह अकबर, यानी इस्लाम की बुनियाद है विलायत अहले बैत। कोई अमल आपका, कोई नमाज आपकी, कोई दुआ, कोई हज उम्रा, कोई ज़कात, खुम्स, तवल्ला, तबर्रा, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, आपका कोई भी फरूए दीन का अमल उस खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा जब तक आपके दिल में विलायत अहले बैत का नूर नहीं होगा। विलायत अहले बैत का नूर वो नेमत बुजुर्ग है उस खुदा की तरफ से कि जिसको ये विलायत मिल गई उसको फिर रसूल भी मिल जाएगा, उसको फिर खुदा भी मिल जाएगा। यानी देखें किस तरह से अली वाले जो हैं अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं विलायत अहले बैत से। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कोशिश किया करें कि आप अल्लाह से अहले बैत की मोहब्बत मांगे, क्योंकि इनकी मोहब्बत से रसूल की भी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत से अल्लाह की भी मोहब्बत है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने शुरू में आयत तिलावत की है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी आप अगर कुछ इस जिंदगी की नेमात की, खुशी की, अल्लाह को शुक्राने की सूरत में अगर कुछ इनायत करना चाहते हैं तो वो है मवद्दत अहले बैत। देखें किस तरह से अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम इनायत फरमाए कि एक का एक नाम लें तो हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। मंगल के दिन
कभी दुआए तवस्सुल जो है उसकी तिलावत करें। देखें किस तरह से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। शब जुमा दुआए कुमैल की तिलावत करें। मौला अली क्या फरमाते हैं हज़रत कुमैल से कि ऐ रब मेरे वो गुनाह माफ़ कर दे जिनकी वजह से तेरी नेमत मुझसे दूर हो। हर एक दुआ अहले बैत की तरफ से सैफ सजादिया, नहजुल बलागा, आइम्मा के फरमान, हर एक उनकी जो सेइंग है वो हमारे लिए तब्दीली का पैगाम है। जुम्मे का दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जुम्मे के दिन को चुन लिया है और ये जुम्मे का दिन बाकी तमाम दिनों से अफजल है। और फिर मौला फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को ये हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्तों जन्नत को सजा दो। जन्नत जुम्मे के दिन खुदा सजा देता है और फिर फरिश्तों को हुक्म होता है कि जो जन्नत का आने वाला रास्ता है उस पर भी चरागा किए जाएं, रोशनी किए जाए। और फिर मौला फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्मे की नमाज में हाजिर होकर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में इल्तिजा मुनाजात करता है तो अल्लाह कहते हैं ये जो जन्नत मैंने सजाई है जुम्मे के दिन और ये जो राह मैंने मुनव्वर किया है ये उस शख्स की तकदीर में जन्नत लिख दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी जुम्मे के दिन की अहमियत। दुआ कोई आपके मुकम्मल हफ्ते में किसी भी दिन आपकी दुआ कबूल ना हो तो जुम्मे के दिन दुआ किया करें। जुम्मे के खुतबे से पहले 2 रकात नमाज शुक्राना उस खुदा की बारगाह में इल्तिजा किया करें। शुक्राने के बाद मौला मुझे तूने तौफीक दी है कि मैं आज जुम्मे के लिए हाजिर हुआ। मौला इस जुम्मे के दिन की बरकत की वजह से मेरी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। देखें जुम्मे के दिन, खास तौर पर जुम्मे के दिन आप अपने इमाम के लिए दुआ करें, ज़हूर इमाम ज़माना के लिए दुआ किया करें। देखें दुनिया में ये जो परेशानियां हैं, फ़लस्तीन, यमन, गाज़ा और ये लबनान पर चिनार क्वेटा में कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। दुआ किया करें खुदा ज़ालिमों को बर्बाद करे और खुदा इंसानियत की हिफाजत करे। और दुआ किया करें खुदा जल्दी हमारे 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमाए। और इसी दुआ के साथ बुलंद आवाज से आप मेरे साथ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। इसी सदा के साथ हर जुमे के दिन जितना हो सके अपने इमाम को याद किया करें। और आखिरी हदीस और उसके बाद इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा। चूंकि आज काफी दिनों के बाद हम इकट्ठे हुए हैं और आज रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है चूंकि हम दुनिया वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं और वो पैगाम है मोहब्बत अहले बैत, वो पैगाम है विलायत अहले बैत। लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हम जो लोग हैं हम रसूल को नहीं चाहते, वो भूल चुके हैं कि रसूल की मोहब्बत हमको अहले बैत से मिली है। और अहले बैत ने ये इरशाद फरमाया है कि दुनिया में अगर कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को ऐसे बना दो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके किरदार से, आपके इखलाक से, आपके कौल से, आपके फेल से आपसे राजी हो जाएं। तो मौला अली इरशाद फरमाते हैं, आखिरी हदीस मौला फरमाते हैं, जब इंसान के अंदर 3 चीजें अगर ना हो तो इंसान का जो दीन है वो मुकम्मल नहीं होता। मोहब्बत पर बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मोहब्बत से लेकर दीन को मुकम्मल करने पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मौला अली फरमाते हैं 3 चीज़ें अगर इंसान के अंदर ना हो तो उसका दीन जो है वो मुकम्मल नहीं होता। सबसे पहले मौला फरमाते हैं कि इंसान के पास इंटेलेक्ट होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। अकल है तो आपको दीन समझ में आएगा, यानी जिसके पास अकल नहीं है उस पर दीन भी वाजिब नहीं। मौला फरमाते हैं सबसे पहले इंटेलेक्ट, अकल होनी चाहिए। दूसरी चीज के
उसके पास रहम होना चाहिए, दूसरों को माफ करने का तरीका उसके पास होना चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स दूसरों को माफ नहीं करता वो कैसे ये उम्मीद रखता है कि वो खुदा भी उसे माफ कर। अक्ल के साथ रहम भी होना चाहिए। और तीसरी चीज जो दीन को मुकम्मल करती है वो है इल्म, नॉलेज। मौला फरमाते हैं कि ये तीन चीजें अक्ल, रहम और इल्म अगर इंसान के पास हो तो इंसान का दीन मुकम्मल, इंसान की जिंदगी मुकम्मल, इंसान की जो जिंदगी है, जो वो मकसद समझ रहा है, मोहब्बत दुनिया है, वो मोहब्बत अगर अहले बैत के साथ रखे तो यकीनन उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। मोहब्बत अहले बैत के साथ इस अंदाज से रखें कि आपके जीने और मरने का मकसद विलायत अहले बैत हो जाए। जब आप विलायत अहले बैत, मकसद विलायत अहले बैत को समझ जाएंगे तो फिर आपके अंदर तब्दीली आ जाए। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं खुशखबरी है, ऐलान भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम मोमिनीन की दुआओं से पिछले 8 साल से ये इदारा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा, मदरसा, मजालिस और जश्न और तमाम प्रोग्राम जो हैं, हम किराए का एक हॉल लेकर, बॉर्न लेन हो, वाली क्रेजेंट हो, विलेज हॉल हो, हमने अपने वाजिबात से किनारा नहीं किया। माह रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमने 30 दिन इफ्तारियां मोमिनीन ने स्पॉन्सर की और हर रात हम मुनाजात, लेक्चर, नमाज बाजमात करते थे। 30 दिन मुकम्मल, जुम्मा, ईद की नमाजें, तमाम जो जरूरियात दीन है आपको अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के प्लेटफॉर्म से आपको वो रूहानी गज़ा मिलती रही, क्योंकि ये रूहानी गज़ा है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद रूहानी गज़ा है आपके लिए। आपके दिल शाद होते रहे हैं, आपको उस मोहब्बत का मजा आता रहा है इस अंजुमन की वजह से। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक बिल्डिंग मिल रही है और माशाअल्लाह वो बिल्डिंग 2 फ्लोर्स पर है और वो इस तरह से बनी हुई है कि वो साबका एक चर्च था, तो एक मुकम्मल हॉल है मर्दों के लिए, साथ में एक समझ लें वो तो प्रीस्ट थी मगर ये तो मौलाना का कमरा बनेगा, साथ में वो ऑफिस भी है और बैठने के लिए मेहमानों के लिए भी जगह है। और इसी तरीके से नीचे जो हॉल है वो भी एक बड़ा सा हॉल है, उसमें नीचे क्रैश है, किचन है, टॉयलेट्स ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। यानी जो हमारी कम्युनिटी और रिक्वायरमेंट्स हैं वेकफील्ड कम्युनिटी के लिए, उसके साथ 12 से 15 पार्किंग स्पेसेस भी हैं और वो ऑलरेडी रिलीजियस यूज के लिए रजिस्टर्ड है। अब बात अगली जो मैंने करनी है, जिस पर आपने मोमिनीन पहले माशाअल्लाह कहा है, मैं बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह सुनना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग जो है 295 की है, विच आज के दौर में इट इज नथिंग। 295 में मुकम्मल इबादत गाह समझे तैयार मिल रही है हमें 295। तो इंशाअल्लाह अगर वेकफील्ड के मोमिनीन और जहां कहीं आज मेरी आवाज जाएगी कि मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ तावन फरमाए, चूंकि ये जो बिल्डिंग है ये हमारी जाती नहीं होगी, ये वेकफील्ड मोमिनीन की बिल्डिंग नहीं होगी, ये बिल्डिंग होगी मजलूम करबला के नाम पर, ये बिल्डिंग होगी उसी हुसैन की माँ के नाम पर, ये बिल्डिंग होगी इमाम ज़माना के लिए। तो मैं ऐलान करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म से कि हमने बिल्डिंग देखी है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ से हम ऑफर भी देंगे और मैं ये चाहता हूं कि जितना हो सके आप वेकफील्ड के मोमिनीन
कम अज कम जो काम नहीं करते उनके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो काम करते हैं और जो खुदा के हलाल रिज्क से खुदा की नेमत लेते हैं तो उनको मैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर कह रहा हूं कि कम अज कम 1000 पौंड आप इमाम ज़माना के नाम पर, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दें। हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है फेसबुक के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, ईमेल के जरिए से, आगाज wakefield@gmail.com के जरिए से आप राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह जितना हो सके आप ताउन फरमाएं। आपके ताउन से ये मौला का घर बन सकता है और इंशाअल्लाह ये जो हमारी मजबूरी होती है कि कुछ प्रोग्राम हमारे नहीं होते, कि हॉल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जब मौला हमें अपना घर देंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 5 वक्त की नमाजें भी उस बिल्डिंग में और इंशाअल्लाह मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह इस अंजुमन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो भी आपके खिदमत के लिए हाजिर है। तो इंशाअल्लाह दिल खोल के तावन करें अंजुमन गुलामान औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। आगाज वेकफील्ड फेसबुक के जरिए आप हमारा जो पेज है इंशाल्लाह उस पर हम इंशाल्लाह अनकरीब फंडिंग का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे और मुझे यकीन है कि बाहर जाने से पहले जो वेकफील्ड, जो लीड्स, ड्यूसबरी, हैकमंडवाइक, नॉर्मिंगटन, बैटली, ये जो इलाके हैं, कैसलफर्ड, ये इलाके पॉन्टीफ्रेक्ट के साथ हमारे साथ पहले ये तावन फरमाएंगे, फिर हम बाहर लोगों से इस इदारे के लिए मौला की खातिर मांगेंगे। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो, खुदा हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, खुदा हमारा ये जो मिशन विलायत अहले बैत है इसमें कामयाबी इनायत फरमाए, खुदा विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारी नस्लों में कायम दायम रखे, खुदा हम सब के मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। जो पहले से इदारे के साथ तावन कर रहे हैं मेरे अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, जो आज नियत कर रहे हैं इस न्यू बिल्डिंग के लिए हमारे साथ तावन करने के लिए खुदा उनकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, मिलके अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बुलंद सलावत।